नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में आगामी चुनाव के ऊपर। इसे लेकर माहौल गर्मा गया है और ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन अपनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस बार शरद पवार की रणनीति ने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या बीजेपी के किले को एमवीए ढाने में सफल हो पाएगा? आज हम इस मुद्दे को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर शरद पवार की वो कौन सी रणनीतियां है जो एमवीए को मजबूती प्रदान कर रही है। महाराष्ट्र का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बहुत ही दिलचस्प है। महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, उद्धव ठाकरे का गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी भी शामिल है। बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरकर सामने आ रही है ये पार्टी। हाल ही में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच हुई बैठकों से यह साफ हो गया है कि एमवीए आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एमवीए ने पिछले चुनाव के अनुभव से सबक लेकर इस बार अपनी रणनीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किया है। शरद पवार की बात करते हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति के एक अनुभवी और चतुर खिलाड़ी रहे हैं। अब अपनी टीम के साथ बीजेपी के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति बना रहे हैं शरद पवार। राजनीतिक कौशल और दूरदर्शिता किसी से छिपी नहीं है उनकी। उन्होंने हमेशा से ही महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस बार भी वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। उनके नेतृत्व में एमवीए ने कई ऐसे मुद्दों को उठाया जो सीधे जनता के हित में रहा है। जैसे आपको बता दें कि किसान समस्याएं, बेरोजगारी और महंगाई ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ पवार का पहला कदम है। ग्रामीण क्षेत्र में एमवीए की पकड़ मजबूत करना है। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र का एक बड़ा वोट बैंक ग्रामीण इलाकों से भी आता है, उसका भी प्रभाव चाहिए और बीजेपी को चुनौती देने के लिए यहाँ पकड़ मजबूत करनी होगी। शरद पवार ने खास तौर पर किसान के मुद्दों पर जोर दिया है जिससे ग्रामीण जनता के बीच एमवीए की लोकप्रियता बढ़ रही है। युवाओं के समर्थन का जुटान होना। हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और शरद पवार ने इस मुद्दे को लेकर भी रणनीति बनाई जिनके अनुसार युवा वर्ग जो है वो जुड़ गया है एमवीए की शक्ति से और उसकी शक्ति बढ़ा रही है। इसके लिए शरद पवार और एमवीए की टीम विशेष तौर पर युवाओं को आकर्षित करने वाली है। उनकी जो नीतियां है वो आकर्षित कर रही है। मुद्दों का कौशल योजना। शरद पवार की बात करें तो एमवीए के चुनाव प्रचार में मुख्य रूप से उन मुद्दों को चुनना है जो वर्तमान सरकार की कमजोरियां है, जैसे महंगाई, किसानों की आत्महत्या और राष्ट्र में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था। इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं एमवीए जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रही है। एमवीए की ताकत इस बात पर निर्भर करती है और इसके सहयोगी दलों में कितना तालमेल है। परिवार ने इसके लिए शिवसेना और कांग्रेस के साथ मजबूत संवाद बनाए रखा है। इसमें उद्धव ठाकरे का साथ भी बहुत अहम है जो पिछले कुछ समय में बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर सामने आए हैं। अब इस चुनाव में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। लुभांत मुद्दे आ रहा है। एमवीए ने इस बार कई ऐसे मुद्दों को उठाया जो सीधे तौर पर जनता के दिल को छू रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो। इन सब को जोड़ने के लिए एमवीए ने एक मजबूत पकड़ एजेंडा बनाया है। अंदरूनी कला से बीजेपी के भीतर भी कुछ गुटों के बीच अगर बात करें तो मतभेद देखने को भी मिल रहा है जिससे उनकी एकता कमजोर होती दिख रही है। अतीत की बात करें तो अतीत की कुछ कमजोरियां है। शरद पवार और उनकी टीम ने पिछले चुनाव में बीजेपी की कमजोरियों को अच्छी तरह से पहचाना है और उन्हें मुद्दों को फिर से उभारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी पवार के अनुभव से सीखकर प्रदेश में नए तरीकों से अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है। शरद पवार की बात करें तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं के बीच मजबूती से तालमेल बैठा रहे हैं। इस पर एमवीए की सबसे बड़ी शक्ति ये तालमेल हो सकती है। शरद पवार का अनुभव और उनकी रणनीति सोच इस बार भी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस चुनाव में पवार ने हाल ही में कई प्रभावशाली नेताओं के साथ मीटिंग भी की और यह स्पष्ट किया कि एमवीए की भूमिका इस चुनाव में किस प्रकार महत्वपूर्ण होगी।
उनका फोकस जो है जनता के मुद्दों पर केंद्रित है। उनका प्रयास ये है कि जनता का ऐसा लगे, जनता जो है उनको ऐसा लगे कि एमवीए उनके हितों की रक्षा कर सकती है। उनके कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। शरद पवार ने अपने समर्थकों को निर्देश दे दिया है कि वे हर गली और मोहल्ले में जाकर लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुने और बीजेपी के खिलाफ एमवीए का समर्थन जुटाए। इससे साफ है कि एमवीए जो है यह अभियान बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। शरद पवार की रणनीति ने एमवीए को मजबूत तो बना दिया, उधर ही बीजेपी भी जो है एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन यह भी देखना बाकी है कि क्या एमवीए जो है इस बार जनता का विश्वास जीत पाएगी, बीजेपी को कड़ी शिकस्त के बाद दिला पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या एमवीए इस चुनाव में बीजेपी का किला ढहा पाएगी महाराष्ट्र से, या बीजेपी अपनी स्थिति को बरकरार रखेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और देखते रहे आगाज पोस्ट न्यूज। धन्यवाद।